स्वागत है एक बार फिर से आपके लिए MCQ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से बताइएगा। उसके बाद जो मैं बताऊंगा काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपने इसके आंसर खुद से दिए हैं और साथ ही आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप खुद पता लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है। इसके पहले कई बार सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं पर अलग अलग परीक्षाओं पर यह प्रश्न आ चुके हैं। उम्मीद है आप जो परीक्षा दे रहे हैं उस पर भी ये क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है। जैसे कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, बीमारी है, वो कैसे होती है, क्या बीमारी है, इसके बारे में होता है। और साथ ही यहाँ पर यह हाइड्रोफोबिया रोग है ये उत्पन्न होता है किसके कारण, तो यहाँ पर 4 विकल्प। तो इन विकल्पों के उत्तर चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें हाइड्रोफोबिया जो होता है ये जब पानी से डर लगने लगता है तो उसी बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और पानी से डर यानी कोई भी कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर काटे तो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगने लगता है अगर उसका जहर जो है शरीर पर फैल गया है तो यहाँ पर उसका मृत्यु भी हो जाता है। अब ये बीमारी फैलता किसके कारण है, जैसे विषाणु, जीवाणु, ईस्ट और प्रोटोजोआ, 4 विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है राइट आंसर है ये वायरस है, विषाणु के कारण जो है तो यहाँ पर ये होता है। चलिए दूसरा यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु, जीवाणु और लाइकेन में। ये 4 है, इसमें किसमें एंजाइम नहीं होता है। अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, बाकी 3 में एंजाइम उपस्थित होता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है। जैसे यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, घात रोग को। ठीक, इसके ऊपर हालांकि इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने दे दिया था तो आप जान गए होंगे इन 4 विकल्पों में से हैजा, पेचिस, मम्स और हाइड्रोफोबिया। तो चूंकि पहले ही बता चुके हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। कुत्ता बिल्ली कोई बंदर वगैरह कुछ भी काटे और उसमें जिस व्यक्ति को वह काटेगा उसको पानी से डर लगेगा अगर उसका जहर फैल गया है उसमें, और ज़्यादातर चांसेस मृत्यु होने के रहते हैं अगर सही समय इलाज न हुआ। जहर फैलने से पहले ही इसका इलाज होना चाहिए, इंजेक्शन जो लगते हैं लगवाना चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, कुत्ते को काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर ये घात रोग जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसके बारे में कंप्लीट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सार्स, SARS क्या होता है, यहाँ पर पूछा हुआ है सार्स क्या होता है। देखिए संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। सार्स जो है विषाणु से होने वाला रोग है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा बीमारी जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, हर एग्जाम पर मिलेगा ये खसरा का, रेबीज का, हाइड्रोफोबिया के बारे में। ये पूरा हर प्रतियोगी परीक्षा पर बीमारियों संबंधित, जीवाणु संबंधित, विषाणु संबंधित क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहेंगे। तो ये खसरा वाला जो है किसके संक्रमण के कारण होता है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु और शैवाल, ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। खसरा जो होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व कौन सा होता है। मोजैक रोग होता है तो इसका कारक तत्व कौन सा होता है, फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु और ये विषाणु। डी नंबर का विषाणु हो गया यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर लगा पाए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। यहाँ पर मोजैक रोग होता है आलू में और विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ये जंतुओं में होता है
फूट एंड माउथ, यानी आप खुद समझ गए होंगे कि ये मुंह में होता है। फूड एंड माउथ इसका नाम ही है। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर इन सभी के द्वारा। तो इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। इसका उत्तर है विषाणु, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल के बारे में आप जानते ही होंगे। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, 4 विकल्प हैं, क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन और सेलुलोज। ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसका उत्तर आप लगा लें, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। उत्तर इसका है सेलुलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, केल्प प्राप्त होता है। केल्प अपने आप में एक नया जो है यहाँ पर नाम है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प कैसे प्राप्त होता है? यह किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जली शैवालों से और शैवालों से। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, आपने पढ़ के जैसे गए शैवाल, ठीक, इसका उत्तर आपको पता है जैसे शैवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पर शैवाल तो 3 शैवाल यहाँ पर है। ये समुद्री शैवाल है, जली शैवाल है, शैवाल है, ठीक, एक लाइकेन भी है। तो आपका ये तो गलत होना फिक्स है, लेकिन अब गलत नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं पहले से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल से। यहाँ पर देख सकते हैं, समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है। किससे? समुद्री शैवाल से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बनना भी चाहिए। करंट में जनरल का भी क्वेश्चन है और दिमागी भी क्वेश्चन है, और ज़्यादातर आता भी है। लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी सागरों के बारे में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, लाल सागर का जो रंग है, लाल रंग, वो किसके कारण होता है? क्यों लाल है? नॉर्मल क्यों नहीं है जिस तरह अन्य है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प मिलेंगे। जैसे मांस के कारण, क्योंकि मांस जो है लाल होता है, लाइकेन के कारण, या फिर शैवाल के कारण, या फिर जीवाणु के कारण। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर उसी से बनेगा जिसने इस क्वेश्चन का स्टडी किया हो, ठीक। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर बताने के लिए आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं ताकि आप लगा सकें, और आपसे निवेदन भी रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर खुद से बने हैं मेरे उत्तर बताने से पहले। इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं। ये 4 विकल्प में से राइट आंसर है शैवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। वहाँ पर लाल रंग का शैवाल पाया जाता है, इस कारण वो लाल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है प्रश्न आपके एग्जाम पर आएंगे और आपको अच्छे भी लगे हैं।